आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं काला पानी की सजा के बारे में। ऐसी सजा जिसका नाम सुनकर ही मुजरिम डर के मारे पागल हो जाया करते थे और अंदर ही अंदर में ये सोचते थे कि इस सजा से तो अच्छा है कि मौत आ जाए। और आई एम श्योर कि आप में से बहुत से लोगों ने सजा का नाम भी नहीं सुना होगा। काला पानी की सजा आजादी से पहले बड़े शरीर के लोगों के लिए एक ऐसा कड़वा सच थी जो हमको अंदर से हिला देने के लिए काफी थी, क्योंकि जब आजादी से पहले बड़े शरीर के लोग अंग्रेजों के गुलाम थे, उस वक्त फांसी के बाद सबसे बड़ी सजा यही थी, जो कि लोगों के लिए मौत से भी ज्यादा खतरनाक थी और कोई ख्वाब में भी सजा को पाना नहीं चाहता था। हम आपको बता दें कि काला पानी अंडमान और निकोबार आइलैंड्स में मौजूद सेलुलर जेल को कहा जाता है। इसको अंग्रेजों की तरफ से बनाया गया था क्योंकि 1857 में लोगों के अंदर आजाद होने की आग जलने लगी थी, जिसके बाद सब कॉन्टिनेंट के ऐसे बहुत से लोग सामने आने लगे जो आजादी के लिए जान तक देने को तैयार थे। ऐसे में अंग्रेजों ने तंग आकर बहुत से लोगों की जान लेनी शुरू कर दी, लेकिन फिर भी वो लोग कहाँ मानने वाले थे। एक बार उनके अंदर जो आजादी का जज्बा पैदा हो चुका था वो इतनी आसानी से खत्म होने वाला नहीं था। इसीलिए लोगों ने आजादी के लिए अलग अलग तरह के तरीके अपनाना शुरू कर दिए, जिसकी वजह से अंग्रेजों को इतने सारे लोगों को एक ही जगह कैद करने में मसला आ रहा था। और इसलिए 1896 में अंडमान और निकोबार में एक जेल बनाना शुरू किया गया, जो 1906 में जाकर तैयार हुआ, जिसका नाम सेलुलर जेल रखा गया, क्योंकि इस जेल में हर कैदी के लिए अलग अलग सेल मौजूद थे। ऐसा करने की वजह ये थी कि अंग्रेज बिल्कुल ये नहीं चाहते थे कि कोई कैदी भी दूसरे कैदी से बात कर पाए, क्योंकि जब वो लोग आपस में बात करते थे तो वो आजाद होने का कोई न्यू आइडिया तलाश करने लग जाते थे, और ये चीज अंग्रेजों को बिल्कुल पसंद नहीं थी। इसी वजह से इस जेल में हर कैदी को अलग अलग रखने का फैसला किया गया था। और एक और बात यह है कि इस जेल को पानी के बीचों बीच बनाया गया था, जिसमें अगर कोई कैदी जेल से भागने की कोशिश करता तो उसको आसानी से पकड़ लिया जाता। लेकिन अगर हम बात करें इस जेल में कैदियों के साथ सलूक की, तो उसकी कोई हद नहीं थी, क्योंकि इस जेल में कैदियों को लोहे की सीखों से बांधकर रखा जाता था और साथ में उनसे तेल भी पिघलवाया जाता था, जिसमें अगर उसे थोड़ी सी भी गलती हो जाए तो कैदियों को बांधकर मारने में भी अंग्रेज देर नहीं लगाते थे। इस खतरनाक कैद से बचने के लिए 238 कैदियों ने भागने की कोशिश की थी, लेकिन वो कामयाब ना हो सके और पकड़े गए। और पकड़े जाने के बाद सजा के बारे में सोचकर कुछ कैदियों ने खुदकुशी कर ली और बाकी कैदियों को काफी मारा गया और बाद में उनको भी फांसी की सजा सुना दी गई। इस जेल में इस तरह का बुरा सलूक कैदियों के साथ हमेशा होता था, जिससे तंग आकर 1933 में यहाँ के कैदियों ने मिलकर भूख हड़ताल कर दी। और इस बात से परेशान होकर अंग्रेजों ने कैदियों के मुँह में जबरदस्ती खाना डालना शुरू कर दिया। इसमें अगर कोई कैदी ना खाता तो उसे बहुत ज्यादा मारना भी शुरू कर दिया गया, और इसी वजह से बहुत से कैदियों की जान भी चली गई। और फिर 1942 में जापान ने अंग्रेजों पर अटैक करके अंडमान और निकोबार को अपने कब्जे में ले लिया, और यहाँ पर जापान ने ब्रिटिश के बनाए हुए जेल में उन्हीं लोगों को कैद करके रखा। कुछ लोगों के सियासी रिलेशन की वजह से वहाँ से निकाल लिया गया, लेकिन अफसोस वर्ल्ड वॉर 2 में जापान की हार के बाद अंग्रेजों ने फिर से अंडमान और निकोबार के साथ साथ जेल पर भी अपना कब्जा जमा लिया। लेकिन आखिर में साल 1947 में आजाद होने के बाद इस जेल को बंद कर दिया गया। अब कोई भी इस जेल में जाकर उस वक्त के लोगों की सजा का सोच सकता है, और इस जेल में एक म्यूजियम भी है जहाँ उस वक्त के हथियार, जंजीर और फांसी के फंदे जैसी चीजें रखी हुई हैं, जिसको देखकर कोई भी ये समझ सकता है कि अंग्रेजों ने इस जेल में लोगों पर कितने जुल्म किए होंगे। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।